हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैं देख रही हूँ सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं रीडिंग्स को, तो इसको जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो भी कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में आपको चेंज दिखे। ओके। और मैं यहाँ थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन लाइक भी करा कीजिए डियर, तो और भी इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले, दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे। और कमेंट्स में मुझे बताइए, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, प्यारे प्यारे से मैं पढ़ती हूँ लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। अभी थोड़ी सी आपको पता ही है दिवाली आ रही है तो बिजी हूँ, लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं ना मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे, और इसी वजह से मैं ये वीडियोस बना पाती हूँ और मन करता है कि नहीं और भी वीडियो बनाऊँ ताकि उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ओके, तो प्लीज़ कमेंट्स भी करिए और कमेंट्स में आप मुझे बता भी सकते हो कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। ओके। और ओके, अब कुछ और बातें तो है नहीं, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जी रहेगी, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, एंजल्स गाइडेंस, जितना भी मैं कवर कर पाऊँ उतना आपको मैसेज यहाँ दूंगी। तो नवंबर मंथ की प्रिडिक्शन की ये रीडिंग है। ओके, तो यहाँ मैंने पायल नहीं रखी है तो घबराइए मत। आज मैं आपकी राशि के मुताबिक ही करूंगी लेकिन डिफरेंट तरीके से हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम पायल पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं 3 पायल करूंगी यहाँ, तो हम पायल रख लेते हैं। पहले पायल 1, पायल 2 और पायल 3। ओके, और यहाँ हम राशि आपकी चूज करेंगे। हर बार वो मैं इस तरीके से रखती हूँ ना कार्ड्स में लिखकर, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे हम। आपकी पायल सिलेक्ट करेंगे। ओके, चलिए तो पायल नंबर 1 में कौन सी राशियां हैं एंजल? प्लीज, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, पायल नंबर 1 में है पहले सिंह राशि, फिर दूसरी है तुला राशि। ओके, हम इस तरीके से रखते हैं क्योंकि कार्ड्स मेरे बहुत बड़े हैं ना। कर्क राशि। ओके, और उसके साथ है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, तो ये 4 राशियां हैं। मैं सही से रख लूं क्योंकि मुझे इस तरीके से आज रखने के लिए बोला गया, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है मुझे। ओके, पाइल नंबर 1। ओके, और पाइल नंबर 2 के लिए कौन सी राशियां हैं? थैंक यू थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए मकर राशि, कुंभ राशि। ओके, और मिथुन राशि, और है लास्ट ओके मेष राशि। ओके, चलिए पाइल नंबर 2 में ये है। ओके, और 3 के लिए हम जगह बना लेते हैं। आज थोड़ा सा मुझे मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पाइल नंबर 3 में जो भी राशियां बची है उसको हम पाइल 3 में रखेंगे। ओके, तो पाइल 3 में है मीन, धनु, कन्या और वृषभ। ओके, आई होप कि मैं मैनेज कर पाऊँ इसको। ओके, इस तरीके से रख लेते हम। थोड़ा सा इसको साइड पर कर लेते हैं और यहाँ इसको रखते हैं। ओके, तो ये है पाइल नंबर 3। ओके,
तो आपको अपनी राशि के हिसाब से पाइल चूज करनी है और आपकी रीडिंग देखनी है। पाइल नंबर 1 में है, आपको फिर से मैं बता देती हूँ, सिंह राशि, तुला, वृश्चिक, कर्क, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और कैंसर। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपको चूज करनी है। पाइल नंबर 2 में है आप अगर आपकी राशि तो मकर, कुंभ, मिथुन, मेष, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी और एरीज। ओके, और पाइल नंबर 3 में है कन्या, वृषभ, मीन, धनु, वर्गो, टॉरस, स्पाइसिस और सेजिटेरियस। ओके, तो आपको अपनी राशि चूज करनी है और अपनी रीडिंग देखनी है। आप सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड किसी भी तरीके से आप अपनी राशि चूज करके रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए आपकी शुरुआत करते हैं रीडिंग की पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम। पाइल नंबर 1, तो जिनकी भी राशि है सिंह, लियो, तुला, लिब्रा, कर्क, कैंसर और स्कॉर्पियो। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम पहले ब्लेसिंग देखेंगे कि आपके लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं इस नवंबर मंथ में। ओके, तो गणेशा के कार्ड से हम शुरुआत करते हैं। गणेशा आपकी लाइफ में कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको? थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्लियर योर एनर्जी। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में डिक्लेटर हो रहा है। बहुत सारे लोग, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ओके, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं आपके या आपकी लाइफ में आपको जो दिक्कतें दे रहे हैं। ओके, तो ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ऐसी आपकी खुद की सोच हो सकती है जो क्लियर हो रही है। ओके, स्पिरिचुअल गॉड्स, यस, किसी की जैसे अवेकनिंग हो रही है। मुझे यहाँ ये लग रहा है अवेकनिंग जैसे शब्द सुनाई दे रहा है मुझे। तो आप हो सकते हैं बोल्डली अपनी बात को रखने वाले हो इस 11 मंथ में। ओके, ये 11 भी होता है, तो आप प्रोटेक्शन में आ रहे हो। आपको जैसे विश्वास बढ़ रहा है आपका कि हाँ, अब मेरी लाइफ में अच्छी चीजें आ रही हैं, तो मुझे अब आगे बढ़ना है। मुझे अब ये जो पास्ट की एनर्जी है ना, उसमें नहीं रहना है। तो ये थॉट्स आपके आ सकते हैं, इस वजह से अवेकनिंग हो रही है। यहाँ मुझे ईगल स्पिरिट बहुत दिख रही है। तो जैसे बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, अपने जो भी रूटीन काम होते हैं या जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए और भी एक्टिव होना। ओके, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में ये एनर्जी बनी हुई है। ओके, और क्लियर योर एनर्जी, तो आपके लिए एक मैसेज भी है गणेशा की तरफ से। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, तभी आप ये चीजें कर पाओगे। क्योंकि जब अब वो डिक्लेटर करते हैं ना, हम सफाई करते हैं अपने दिमाग की, अपने घर की या किसी भी तरीके की, तभी ये ब्लेसिंग आते हैं। तो वो स्पेस क्रिएट करना, जो भी चीज आपकी लाइफ में वो स्पेस लेके बैठी हुई है ना अब तक, जिसकी जरूरत नहीं है आपको, है ना, तो वो चीजें आपको निकालने की जरूरत है। ओके, तो ये आप करने वाले हो, ये ब्लेसिंग है ना आपके लिए। इसलिए आप अपनी लाइफ से जो भी जरूरी नहीं है, जो लोग हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं या चीजें हो सकती हैं, कोई भी चीज हो सकती है ये, ठीक है, लेकिन उसमें डिक्लेटर की एनर्जी मुझे लग रही है। तो ये एनर्जी आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएगी और भी नई चीजों को वेलकम कर पाओगे। ओके, तो ये सफाई चल रहेगी आपके लिए। चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या गुड न्यूज हो सकती है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस, देखिए वही तभी तो हो सकता है ना, ये फॉरगिव करना कोई आसान बात नहीं होती है डियर। आप बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करो अपनी लाइफ से, एफर्ट्स करना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप अपनी सोच का, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने वाले हो। प्राइड, यस, कार्मिक जो भी कनेक्शन था वो निकल रहा है। क्योंकि प्राइड होता है ना एक, जैसे मुझे वो ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं कि आप अब जो एफर्ट्स करोगे ना, उससे आप खुद के ऊपर गर्व कर पाओगे कि हाँ मैंने ये कर लिया, मुश्किल था लेकिन मैंने कर लिया। ओके, और अबंडेंस, यस,
अबंडेंस डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है। 8 नंबर ब्लेसिंग का होता है, तो 8 आपको बहुत दिखेगा। 1 और 11 जो पोर्टल ओपन होगा यहाँ इस मंथ में, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। वहाँ कुछ ना कुछ मैसेज, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी है जो आपको समझ में आएगी। वो अवेकनिंग की बारी भी हो सकती है। ओके, और मॉडरेशन, डेफिनेटली चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा अपने आप को जो एक बांध के रखने वाली एनर्जी थी ना, वहां से आप निकल रहे हो। और जो होता है ना कि अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर पाना, या बहुत डिफिकल्ट एनर्जी है, लेकिन वहां अपने आपको जैसे आप खींच के रख रहे थे, तो वहां से आप निकल रहे हो। ओके, क्योंकि आप अबंडेंट माइंड की तरफ जा रहे हो। तो डेफिनेटली किसी के लिए मनी रिलेटेड जो इश्यूज थे, करियर में आपके इश्यूज थे, तो वो रिसॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो उसकी मतलब वो क्लियर हो रहे। तो पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है किसी के लिए, जैसे अपने बिलीव सिस्टम को बदलना कि हाँ मेरी लाइफ में ये बंदा है, तो मेरी लाइफ में वो पेन ही दे रहा है, तो उसको मैं रिलीज करना चाहूंगी। उसके साथ जो रिलेशन है उसको मैं रिलीज करना चाहूंगी। ओके, तो इस तरीके की आपकी एनर्जी बन सकती है। थोड़ा सा अपने खान पान का भी आप जैसे ध्यान रख रहे हो, अपनी बॉडी को सही करने के लिए आप कर रहे हो सब कुछ, तो ये भी एनर्जी मुझे लग रही है। मुझे योगा करते हुए भी आप दिख रहे हो। ओके, तो नई शुरुआत यहाँ हो रही, चेंज आ रहा है, आपके माइंड में चेंज आ रहा है, आपके बिलीफ सिस्टम में चेंज आ रहा है। ओके, इसी वजह से आपकी अवेकनिंग हो रही है। चलिए, तो अब देखते हैं आपके लिए कि आपके कौन से एरिया में, ठीक है, कौन से एरिया में आपके लिए ये चेंज आ रहा है या अबंडेंस आ रही है। ओके, थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 के लाइफ के कौन से एरिया में चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे 4 ही कार्ड्स लेने थे और 4 आ गए हैं, अपने आप से आए हैं। देखिए, और यहाँ हेरोपेंट, डेफिनेटली किसी के लिए गाइडेंस है, गाइडेंस है यहाँ। और 5 नंबर का कार्ड है ये, हेरोफेंट का कार्ड, जो मैंने बोला कि चेंज, 5 नंबर अनएक्सपेक्टेड चीजों को दिखाता है। तो आपकी माइंडसेट मतलब इस तरीके का होगा कि ये जो मैं अभी तक जो कर रहा हूं ना, ये मेरी ऊर्जा ले रहा है, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्यों ना मैं इस तरीके से एफर्ट्स करूं ताकि मैं खुद के ऊपर काम कर पाऊं, वो एनर्जी क्लियर कर पाऊं, मुझे सही बात समझ में आए। तो किसी के लिए सोल अवेकनिंग हो सकती है, किसी के लिए ये समझ में आ सकता है कि मुझे अपने जो काम मुझे सौंपे गए हैं, यूनिवर्स ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, तो किस वजह से भेजा है। ठीक है, तो ये भी किसी की अवेकनिंग हो सकती है यहाँ। ओके, चलिए, 8 ऑफ वांड, स्पीड, बहुत आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड से आएगी ना, गिफ्ट्स होते हैं ना, ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स होते हैं। तो डेफिनेटली आपके करियर में गिफ्ट हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, तो इसकी वजह से आप मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर पाओगे। अबंडेंस की तरफ आपका झुकान रहेगा। ओके, तो मनी में आपकी एक होता है ना कि मनी आप सेव कर पाओगे। मनी बहुत सारी आती हुई मुझे दिख रही है आपके तरफ, और जो एक ख्वाहिश सी थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये, मतलब अपने आप को वो एक लग्जरियस लाइफ देना, उसके लिए पहला कदम आप उठा सकते हो। ओके, और 8 नंबर फिर से, तो 8 आपको बहुत दिखेगा। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, ट्रॉमा, इसकी एंडिंग है, क्योंकि ये प्राइड के नीचे ही मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि दूसरा कार्ड है ना, तो प्राइड है, उसी मतलब वो जो अभिमान होता है ना, वो वाला नहीं, ये गर्व करवाने की बात है। अपने परिवार को, अपने खुद के ऊपर गर्व करना। मुझे परिवार तो ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप ऐसे काम कर रहे हो, इस तरीके से अपने आप को मतलब एक हायर बीइंग्स में बना रहे हो अपने आप को, जिसकी वजह से आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग जो आपसे जुड़े हुए, आपकी अच्छी एनर्जी चाहते हैं, है ना, आपको ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं, वो लोग जैसे गर्व करके बोलेंगे कि हाँ ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, तो जो ट्रॉमा थे उससे आप निकल रहे हो। जो बहुत सारी फिजिकल एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं थी
तो हेल्थ अच्छी होने के चांसेस है आपके यहाँ। ओके, जो 9 ऑफ सोर्स क्या बताता है कि एक्सेप्टेंस में नहीं आना। एक्सेप्टेंस में जब आप नहीं आते हो तब आपके पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, आप चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं, तो वो आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, कान के रिलेटेड कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में आप एक्सेप्टेंस में नहीं आते हो ना जब, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो हेल्थ इश्यूज जो आपके थे, गैस बनना, एसिडिटी होना, पैरों में सूजन होना, वो सारी चीज़ें खत्म हो रही है। ओके, क्योंकि आप अब लाइट को समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि मेरी बॉडी मुझे साइन दे रही है, तो मुझे इस तरीके से काम करना है। ओके, तो जैसे कोई ध्यान करना, वो सारी चीज़ भी कर रहा है यहाँ, और वो चीज़ें आपको करने की भी ज़रूरत है, तो करनी भी है। मैं ये जो बोल रही हूँ, अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, और करते हो तो बेस्ट, आपके लिए आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। ओके, तो हेल्थ के रिलेटेड भी अच्छी चीज़ें हैं। 2 ऑफ सोर्स, क्रॉस रोड्स, ये आपके रिलेशनशिप के लिए है। आपके रिलेशनशिप में अगर आपको कंफ्यूजन थी कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, या मैं किस तरीके से अपने रिलेशन को अच्छा कर पाऊँ, तो ये आप अपने ऊपर काम करने वाले हो। मतलब कि जहाँ क्लियर करने की ज़रूरत है, आपको समझ में आता है, आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है डियर, और आपको समझ में भी आता है कि मुझे किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है। ओके, तो जो पर्सन हो सकते हैं आपके, अगर आपको लगता है कि ये हर कुछ मैंने मतलब सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन ये पर्सन समझने के लिए रेडी नहीं है, तो उसको, उस एनर्जी को आप क्लियर कर रहे हो। ओके, मतलब कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लियर कर रहे हो। तो क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। अगर वो पर्सन आपके लिए बना है तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं है तो वो निकल जाएगा, क्योंकि क्लियर की एनर्जी है ना यहाँ। ओके, तो इस मंथ में आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, बोल्डली उनको बोलने वाले हो कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं अपने अपने रास्ते। ओके, और जो लोग अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए रिश्ता अच्छा करने के लिए आप खुद के ऊपर एफर्ट्स करोगे, और आपको लगता है कि मुझे यहाँ इसको ठीक करने की ज़रूरत है, मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या सामने वाला पर्सन मुझे टाइम नहीं दे रहा है, तो उस सिचुएशन में आप दोनों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखोगे। क्योंकि ईगल स्पिरिट मुझे दिखाई दी थी, तो बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखना कि हाँ गलती कहाँ किसकी हुई थी। अगर सामने वाले पर्सन की थी, तो अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसकी गलतियों के साथ मैं उसको अपनाऊंगा, ये कोई यहाँ समझ रहा है। ओके, तो ये बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की बात कर रहे हैं, तो वो भी आपको करने की ज़रूरत है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। और जो लोग, शायद यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो आप वो स्पेस क्रिएट कर रहे हो कि हाँ मेरी लाइफ में जो मेरे लिए जो बना है वो ज़रूर आएगा। ओके, लेकिन यहाँ थोड़ी सी वेटिंग है, क्योंकि क्रॉस रोड है ना, तो आप कंफ्यूजन में आ सकते हो। कोई 2 रिश्ते आ सकते हैं आपके लिए, और आपको लग सकता है कि ये कौन सा मैं पसंद करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है किसी के लिए। ओके, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, और अबंडेंस है इसके नीचे ये कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लिए रिश्ता अच्छा आएगा जो आपका सोलमेट हो सकता है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, विजन, और मैंने ये ईगल स्पिरिट का मैसेज आपको पहले ही दिया है, जो बताता है धैर्य रखिए, अपने मौके की वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज़ में। ओके, जो मैंने यहाँ एक मैसेज भी दिया है कि आप अपने रिश्ते को, अगर आपका पार्टनर आपको ठीक नहीं लग रहा है, मतलब कि आपके साथ वो कंपेबल नहीं है, तो उसको अलग अलग होने के लिए भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, आपके लिए यही गाइडेंस है। ओके, तो जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके लिए चीज़ें आ रही हैं, ये प्रोसेस चल रही है। क्योंकि क्लींजिंग का जब होता है ना, तो वो होता है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, ये प्रोसेस होती है। ये अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गई ना, तो आपके लिए ब्लेसिंग आएंगे, चेंज आएगा आपके सोचने में, आपके एफर्ट्स करने में, सारी चीज़ों में। वो एक बोलते हैं ना कि ग्रोथ होना, तो वो ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी क्लेंजिंग ज़रूरी है। तो हर एक एरिया में आपके लिए वेटिंग है थोड़ी सी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगी चीज़ें। धैर्य की परीक्षा होती है ना,
वही चीज़ हो रही है। ओके, तो डेफिनेटली आपके रिश्तों में, आपके मनी में, आपके करियर में, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में भी थोड़ा सा वेटिंग का पीरियड चल रहा है यहाँ। ओके, तो थोड़ा सा संयमित रहना, वो इरिटेट नहीं हो जाना है कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। अबंडेंस और प्राइड, किसी को गर्व करवाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तभी ये चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ कहीं शिफ्टिंग की भी एनर्जी लग रही है। ओके, क्योंकि क्लियर हो रहा है ना यहाँ, तो नेगेटिव जो भी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में है, कोई भी जगह ऐसी है जहाँ आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ से शिफ्टिंग हो सकती है किसी के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह, साइकिक स्ट्रेंथ, और यहाँ शील्ड, तिलिस्मान और गोल्ड लाइट, तो डेफिनेटली हीलिंग है यहाँ, और आप प्रोटेक्टेड हो रही है। आप हमजा जो होता है ना, उसका सिंबल अपने वॉलपेपर पर लगा सकते हो, स्क्रीन लॉक पर लगा सकते हो, कोई भी चीज़ आपको कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है डियर। थोड़ा सा प्रोटेक्शन करिए। आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट तो कर ही रहे, लेकिन आपको भी उनको ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। बहुत सारी मुझे यहाँ मनी भी आती हुई दिख रही है, तो अपनी मनी को भी सही जगह इन्वेस्ट करना। ओके, ये भी आपके लिए है, और आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, क्योंकि जैसे नज़र लगना, ये सारी चीज़ें हो सकती है आपके लिए। ओके, बॉडी पेन भी मुझे जैसे लग रहा है कि बॉडी पेन किसी को हो सकता है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम क्लींजिंग करते हैं ना, मेरा थॉट चक्रा डेफिनेटली अंदर से मुझे लग रहा है कि ये साइकिक अटैक्स जो होते हैं ना, वो हो सकते हैं किसी को। ये सभी के लिए मैसेज नहीं है। ओके, जिसको होते हैं उसको पता भी चलता है कि हाँ, ये मेरी लाइफ में मुझे ये हो रहा है। नज़र लगना, तो नज़र बट्टू का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्रिस्टल ब्लैक टर्मोलिन आप साथ में रख सकते हो। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रिस्टल का आप यूज़ कर सकते हो। साइकिक स्ट्रेंथ है ना, आपको ताकत तो मिल ही रही है, लेकिन यही कि जब आप नेगेटिव ये क्लेंजिंग करते हो ना, तो स्पेस क्रिएट होती है। तो आपके थॉट्स में अगर आपने वो स्पेस क्रिएट नहीं की ना, तो फिर से वो चीज़ें वापस आ सकती हैं। ओके, किसी के लिए गोमती चक्र होता है ना, तो वो भी आपको साथ में रखने की ज़रूरत है। ओके, मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है, किसी के लिए है तो ये आप देख सकते हो। ओके, चलिए, आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइम, आप म्यूजिक सुन सकते हो, जितना हो सके उतना अपने आप को रिलैक्स रखिए, क्योंकि जब क्लेंजिंग का काम चलता है ना, तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा नहीं करने होते हैं, वो अपने आप से प्रोसेस होती हैं। लेकिन आपको नेगेटिव थॉट्स में, क्योंकि स्पेस क्रिएट होती है, तो हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव थॉट्स है या नेगेटिव पैटर्न है आपकी, वो फिर से दोबारा उसमें एंटर ना करें। ओके, तो उसके लिए अच्छी आदतें बनाइए, अच्छी चीज़ें कीजिए। मंदिर जाना हो सकता है, किताबें पढ़ना हो सकता है, ध्यान करना, माला जाप करना, ऐसी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करो, खुशियों को अट्रैक्ट करो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। ओके, तो अपने आप को संवारना, ये भी एक मैसेज हो सकता है। टाइम टू गो, या स्पीड में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है डियर। ओके, तो मुझे 11-11 बहुत दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये नवंबर मंथ के 11 दिन में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, चलिए, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नो योर वर्थ, अपने आप की वर्थ को पहचानिए। आप क्या क्या डिजर्व करते हो, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें, ये आपको समझना होता है। ओके, और यहाँ भी 5 और 4 नंबर हैं जो बताता है आप किसी ना किसी तरीके के बंधन योग में थे, तो वहाँ से निकल रहे हो, उसी को क्लेंस करने की आपकी प्रोसेस चल रही है।
ओके। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। माला जाप करना, मंत्र जाप करना, अपनी एनर्जी को बढ़ाना, तो एक्सरसाइज करना हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको और भी इन चीज़ों से निकालेगा। ओके। लिए सॉलिड फाउंडेशन, यस 6 नंबर है तो अबंडेंस की ही बात करते हैं और नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती है। तो नेगेटिव चीज़ों से निकल रहे हो तो फिर से वही चीज़, वही फाउंडेशन ना रख दो, ये ध्यान रखना है यहाँ। ओके। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। ओके। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आप कौन सा क्रिस्टल इसमें यूज कर सकते हो। ओके। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डायमंड, ओह यहाँ स्पिरिट ने भी आपको 6 नंबर दिया था और 9 नंबर एंडिंग का होता है, तो डेफिनेटली 6 9 का नंबर जो होता है ना वो आपको दिख सकता है। 9669। अपने आप को तराशिए, आप डायमंड हो, अपनी वर्थ को पहचानिए, यही चीज़ है ना यहाँ। आप डायमंड हो, तो डायमंड पहनना किसी की ख्वाहिश हो सकती है, तो अबंडेंस आपकी तरफ आ ही रही है। तो डेफिनेटली मनी रिलेटेड तो आपकी प्रॉब्लम्स जो थे वो खत्म हो रहे हैं, आपके करियर में सुधार आ रहा है और करियर सुधार होते हुए आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। ओके। तो ये चीज़ें आपको डायमंड आप पहन सकते हो, लेकिन क्रिस्टल भी हम देखेंगे यहाँ। ओह मोल्डिवाइट, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो स्पिरिट आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं। बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये जो क्रिस्टल है मोल्डेवाइट, ये बहुत ब्रह्मांड का होता है, मतलब ब्रह्मांड की तरफ से वहां से आया होता है, ये धरती का नहीं होता है ना। तो आप हो सकते क्या बोलते हैं उसको, अलग प्लेनेट से आए हुए महसूस कर पाते हो अपने आप को, तो ये समझना आप स्टार सीड हो सकते हो। ओके। तो ये एक अपने घर वापसी हो सकती है, जैसे आपको जो आपका सोल पर्पस है वो समझ में आएगा कि हाँ मेरा ये सोल पर्पस है, तो इसको मुझे ये पूरा करना है। इसमें आपकी हेल्प ये कर सकता है मोल्डेवाइट। अगर आपके थॉट्स बहुत वेवरिंग होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है, तो उन सारी चीज़ों से निकलने भी ये क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकता है। ओके। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं हम आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके। ओह एंजल्स आपके लिए डेफिनेटली आपको फेदर दिख सकते हैं, तो फेदर दिखे तो समझना एंजल्स आपके इर्द गिर्द ही है। ओके। ओहो वाओ, हो आप स्टार सीड हो सकते हो, ये साइन है, क्योंकि आप होप नहीं छोड़ते हो। अच्छी चीज़ों की तरफ जाने के लिए आपको होप नहीं छोड़नी है कि मेरी लाइफ में ये कार्मिक कनेक्शन क्यों आया है, क्यों मुझे इतनी पेन मिल रही, क्यों मुझे ये ब्लॉकेज हो रहे। तो सारे ब्लॉकेज, ये क्यों सवाल जब होता है ना, तभी हमारी अवेकनिंग होती है कि ऐसी तो क्या चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आपको यहाँ होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये प्रोसेस चल रही है क्लेंजिंग की, तो होप नहीं छोड़नी है आपको। ओके। ये चीज़ें आपके लिए है। सेलिब्रेशन, यस, तो डेफिनेटली किसी के लिए सेलिब्रेशन है, बहुत सारी मनी आती हुई दिख रही है। सेलिब्रेशन कोई ना कोई रिचुअल्स हो सकता है आपके घर में, जैसे हो सकता है कि कोई शिफ्टिंग, आप कहीं और जा रहे हो, है ना, तो घर शिफ्ट होना भी हो सकता है। सेलिब्रेशन शादी का भी हो सकता है, रो का हो सकता है किसी का, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। ओके। और प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आप होप नहीं छोड़ते हो ना। जब एफर्ट्स करते रहते हो, बार बार उन्हीं चीज़ों को करते रहते हो ना, तो आदत में बदल जाती है। ओके। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, योगा हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकता है, किसी भी चीज़ का। कम्युनिकेशन, अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं थी तो वो सही हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाँ मुझे अब गलत चीज़ें नहीं बोलनी है, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, ताकि मैं और भी अपने आप को डायमंड बना पाऊँ, तराश पाऊँ, ताकि मेरी वैल्यू जो मैं चाहता हूँ, मैं जो चीज़ें डिजर्व करता हूँ, वो चीज़ें मुझे मिले। ओके। तो अपनी आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, इसके ऊपर आपको ध्यान लेके जाना है। कौन से शब्द बोल रहे हो आप, नेगेटिव वर्ड से या पॉजिटिव। ओके। तो इन्हीं चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। इस 11/11 में आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है और ये भी स्पीड से आ रहा है ना।
स्पीड है आपके लिए, तो बहुत सारी ख्वाहिशें हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिएगा, है ना। वो बोलते हैं ना कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए, ये चीज़ें अपने आप से होने लगेगी। ओके, चलिए, तो ये रीडिंग मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए, जिनकी भी राशि है यहाँ मकर, कैप्रिकॉन, कुंभ, एक्वेरियस, मेष, एरीज और मिथुन, जेमिनाई। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम गणेशा के कार्ड से ही देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है इस नवंबर मंथ में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। डिटर्मिनेशन, यस, आप अपनी नॉलेज को विजडम में बदलने वाले हो, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जो एक हो सकता है ना कि इस माया से निकलना। मुझे पता नहीं, ये मैसेज मिला है कि जैसे वो माया आपकी तरफ बहुत सारी माया तो आ ही रही है, मतलब मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, घर रिनोवेशन हो सकता है किसी के लिए, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, लेकिन आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है। ओके, आपके अंदर का डर निकल रहा है, आप कॉन्फिडेंटली अपने एफर्ट्स करने वाले, अपने काम करने वाले हो। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। तो ब्लेसिंग में आपके लिए आपकी जो विचारधारा है वो बदल रही है। ओके, पाइल नंबर 1 में भी ये मैसेज था, लेकिन जैसे मुझे ये लग रहा है यहाँ कि आपकी ऑरा बढ़ रही है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप जैसे लोगों की नज़रों में आ रहे हो। और कुछ लोग यहाँ बहुत मेडिटेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ज्वेलरी खरीदना ये भी हो सकता है किसी के लिए। मूलाधार चक्र, आप बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रहे हो, जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे ना पहले, आप उससे निकल रहे हो यहाँ। ओके, तो आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है यहाँ। तो आप अपनी नॉलेज का जो नॉलेज थी उसको अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो नए आइडियाज़ के साथ काम करना हो सकता है किसी के लिए, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। ओके, और किसी के लिए जैसे फाउंडेशन रखना, तो जो चीज़ें आप अभी तक अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, या जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उस प्रॉब्लम से निकल के आप नई चीज़ें करने वाले हो। ओके, तो कॉन्फिडेंस इसी वजह से आपका बढ़ रहा है। तो डिटर्मिनेशन के मतलब कि आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हो कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, और बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका झुकान बढ़ सकता है। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। जैसे अपनी रिलेशनशिप के ऊपर भी आपका ध्यान अब तक नहीं था, या रिलेशनशिप में इश्यूज थे, तो वो भी सॉल्व हो रहा है। ओके, ये चीज़ें यहाँ हैं। चलिए, और कौन से गुड न्यूज़ हैं थोड़े से हम वो भी देख लेते हैं। गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए, फाइल नंबर 2 के लिए गुड न्यूज़ क्या है इस नवंबर मंथ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चीज़ें आपको दिखेगी नहीं, होती हुई दिखेगी नहीं, लेकिन उसके ऊपर विश्वास कीजिए, आप डेफिनेटली कर पाओगे। मुझे यहाँ जैसे वो मिरेकल होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। ओके, तो जो जादुई चिराग होता है ना, वो दिखाई दे रहा है मुझे। लीडरशिप, यस, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करने वाले हो, जैसे आप हैंडलिंग अपने हाथ में रखने वाले हो। तो किसी के लिए ये प्रमोशन हो सकता है, ये गुड न्यूज़ में है। अब तक जो अपने आप को पीछे, पर्दे के पीछे रख रहे थे ना, अब आप वो लाइमलाइट में आ रहे हो। ओके, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन वो चीज़ है। कम्युनिकेशन, यस, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है। आपके शब्द, आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कर रहे हो, सही तरीके से। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि विजडम, नॉलेज बहुत है आपके पास, लेकिन उसको एग्जैक्ट लगाना कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है।
तो किसी के लिए नई जॉब हो सकती है, सोशल मीडिया ओपन करना हो सकता है कोई, या आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हो तो वो अच्छी तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे, ताकि लोग और भी फॉलोअर्स आपके बढ़ रहे हैं। ओके, ये चीज़ में मुझे दिख रही है। क्रिएटिविटी, यस, 3 नंबर होता ही है गुरु का, क्रिएटिविटी का, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने वाले हो। ओके, बहुत सारी हारमनी। और मैंने ये मैसेज आपको शायद दिया यहाँ कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे तो वो अच्छे हो रहे हैं। ओके, उसमें आपको प्यार दिखेगा, जैसे आप किसी बात को रखने से जैसे बोल्डली बोल नहीं पा रहे थे, या आपको लगता था कि ये पर्सन को गलत लग जाएगा मेरे पार्टनर को, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं कि आप उन चीज़ों से निकल रहे हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। ओके, तो किसी के लिए शादी है, डेफिनेटली शादी हो सकती है किसी की। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हो या टाइम स्पेंड करना हो सकता है, तो ये भी गुड न्यूज़ है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। ओके, ये मुझे जैसे अपने परिवार की तरफ झुकान आपका बहुत लग रहा है, परिवार के साथ एंजॉय करना हो सकता है। और जैसे 369 मुझे सुनाई दे रहा है, तो 369 का जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स है उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। ओके, न्यू बिगनिंग्स आपके लिए तो न्यू बिगनिंग्स हो ही रही है और मैंने आप देख सकते हो, इसका भी रेड कलर है और यहाँ भी रेड कलर, यहाँ भी रेड कलर, तो इसी रेड कलर के साथ आपको ये रेड कलर बहुत चेज करेगा आपको कि कब मुझे वो गाना मुझे सुनाई दे रहा है, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा पता नहीं, लेकिन ये किसके लिए है मैसेज। ओके, लेकिन ये न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। अब तक जो आपको पेन दे रहा था, क्योंकि मूलाधार चक्र होता है रेड कलर का, है ना वो डर होता है हमारे अंदर, किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ने से रोकता है वो हमें, है ना। जब ब्लॉक होता है तो आपका मूलाधार चक्र ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर का डर निकल रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाओगे। और जैसे वो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे ना, अब वो जो क्या बोलते हैं उसको, सुकान बोलते हैं शायद, अपनी नाव का सुकान, शायद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना पाइल नंबर 2 वाले। ओके, कि आप लीडरशिप में आ रहे हो, अपने नाव को चलाने का जो होता है ना वो आप अपने हाथ में लेने वाले हो। ओके, चलिए, तो अब देखते हैं आपके लिए आपके किस एरिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वैसे तो मैंने इसी में से बताया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ देखेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, पेज ऑफ कप्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। अपने आप को पीछे मत रखो, ठीक है। ये एनर्जी बनी हुई है आपके लीडरशिप वाली एनर्जी, लेकिन अगर आप सोचते रह गए तो ये एनर्जी निकल जाएगी। ओके, ये आपके लिए एक मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए मुझे 4 ही कार्ड्स चाहिए थे और आ गए। पाइल नंबर 1 में भी 4 कार्ड इसी तरीके से आ गए थे। और यहाँ है इंडिपेंडेंस। देखिए वही चीज़ है ना, आप अपनी बात को बोल्डली रखने वाले हो और इसी वजह से आपके रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि वो एक अपने अंदर गिल्ट होती है या वो जो फियर होता है ना हमारे अंदर कि काश ये रिश्ता, अगर मैंने इसको ये बोल दिया ना तो रिश्ता टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। आप अपनी बात को बोल्डली रख रहे हो क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है आपका। आप सामने वाले पर्सन के साथ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी तो वो सारी चीज़ों से निकल रहे हो। लोग समझ पाएंगे आपकी बात को, आप किस इंटेंशन के साथ कह रहे हो, उन चीज़ों को समझ पाएंगे। इसी वजह से आप फ्री हो रहे हो। वो जो एक बोझ सा लगता है ना कि अगर मैंने इसको बोल दिया तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, उस बोझ से आप निकल रहे हो। ओके, तो पहला कार्ड है आपके लिए लॉयल्टी, जो आपके रिलेशनशिप के लिए है। मुझे लग रहा है कि बहुत किसी के लिए शादी का प्रस्ताव हो सकता है। ओके, अपनी बात को सही से रख पाना, अपने इमोशंस के साथ अच्छे से मतलब वो
एक्सप्रेस कर पाना। ओके, तो ये चीज़ मुझे लग रही है। आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, उसमें आप अपनी जैसे पावर को पहचान रहे हो, अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा करना है। तो किसी के लिए नया रिश्ता भी हो सकता है, किसी के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ मुझे लग रही है। और अगर आपके प्रेगनेंसी भी मुझे यहाँ लग रही है, तो किसी के लिए तो बच्चा हो सकता है, अपने परिवार के साथ अपने बच्चों को जैसे टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ, परिवार के साथ, है ना, वो चीज़ भी है। और प्रेगनेंसी भी है, किसी के लिए कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो वो आप यहाँ कंसीव कर सकते हो। ओके, चलिए। कंट्रोल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। अब तक जो आप कंट्रोल कर रहे थे ना कि मुझे तो मनी आपके करियर के लिए है, तो ये मनी अगर आती हुई मुझे बहुत दिख रही है आपके लिए। तो जैसे कंट्रोल कर रहे थे आप अपने आप को कि नहीं यार बहुत खर्चा हो जाता है, तो इस खर्चे वाली जो एनर्जी थी वो निकल रही है आपके लिए। इस 11वें मंथ में, नवंबर मंथ में आपके लिए जो अपने आप को फ्री कर रहे हो, तो मनी आती हुई मुझे दिख रही है, आपके करियर में ग्रोथ दिख रही है। तो जैसे घर खरीदना भी हो सकता है किसी के लिए, या जमीन रिलेटेड जो काम हो सकते हैं ना, उसमें आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आप अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से आपके जो ये करियर है, उस करियर में आप ग्रोथ पा सकते हो। तो डेफिनेटली किसी के लिए सोशल मीडिया हो सकता है, उसमें ग्रोथ दिख रही है मुझे। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ये भी रोमांस का ही कार्ड है, लेकिन ये है आपके हेल्थ के लिए। ओके, तो आपके हेल्थ अच्छी हो रही है। आपके हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स थी आपको, उसमें आप जो प्रॉब्लम्स इसी वजह से हो रही थी, आप अपने इमोशंस जो है ना वो जाहिर नहीं कर पा रहे थे, वो अब आप कर पा रहे हो, इसी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। ओके, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिएगा। पानी वाले रिचुअल्स भी आप कर सकते हो। 369 वाली जो अफर्मेशंस होती है उसमें भी आप लिख सकते हो, मतलब स्क्रिप्टिंग करना कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। आप अगर बहुत भागते हो तो थोड़ा सा आपको जो स्ट्रेचिंग वो सारी चीज़ें वो होती है ना, ध्यान करना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, वो क्या बोलते हैं, वो हैवी सी एक्सरसाइज करना होता है, जिम ज्वाइन करते हो तो जिम ज्वाइन करो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी करने की ज़रूरत है। योगा हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकती है, इन चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो श्वासों के ऊपर ध्यान लेकर जाना। और किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना आपके लिए एडवाइस है ये, कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आपकी लाइफ में सूर्य उदय हो रहा है, न्यू बिगनिंग्स, उसी का मतलब होता है ना पॉजिटिव थिंकिंग, नई शुरुआत, नए सवेरा हो रहा है आपकी लाइफ में। तो किसी के लिए बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, सभी के लिए, किसी के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। लेकिन अपनी जो ये पावर आपको दी गई ना, सन यहाँ 2 बार आया है। देखिए, लीडरशिप होती है ना, वो भी सन का ही कार्ड होता है, और यहाँ तो सन कार्ड अपने आप से आ गया है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी किसी भी एरिया में अपनी बात को रखने से डरिए मत। अपनी काम की जो जिम्मेदारी है खुद से उठाना सीखिए कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। ओके, यहाँ जो आपकी एनर्जी ऐसी है कि सन जो होता है ना वो लीडरशिप वाली एनर्जी होती है, बोरियत वाले काम करते हैं, मतलब रोज उसको उठना ही पड़ता है। तो जो सुबह उठना, शाम को सही तरीके से सोना, मतलब सही वक्त पर सही तरीके से अपनी सारी चीज़ों को संभाल के रखना, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी करने की ज़रूरत है। ओके, तब ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिट्स देगी। और बहुत सारी मनी तो आपके तरफ आती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन मनी हो सकती है किसी के लिए उसको विरासत में कुछ घर हो सकता है, जमीन हो सकती है, ये चीज़ मुझे आती हुई ज़्यादा दिख रही है। लिक्विड मनी तो बहुत नहीं दिख रही है, लेकिन ये ब्लेसिंग इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ किसी के लिए है। चलिए, आपके लिए अब देखते हैं आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए इनके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शादी के ब्लेसिंग मुझे यहाँ बहुत सुनाई दे रहे हैं आपके लिए। ओह, कनेक्ट विथ पास्ट लव वंस।
सेंस, फील, रिकनेक्ट। देखिए यही चीज़ है। आप जो आपके एंसेस्टर है ना, उनके नाम से कोई फ्रूट्स डोनेट करिए। आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आपके घर में अगर रिचुअल्स नहीं होते हैं, मतलब जो अमावस्या का होता है, अमावस्या के दिन दिया लगाइए अपने एंसेस्टर का, उनके ब्लेसिंग बहुत हैं। आपसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। ओके, तो ये रिचुअल्स करने की ज़रूरत है। किसी को फील होता है कुछ घर में कुछ नेगेटिविटी लग रही है आपको अगर, तो आप अपने एंसेस्टर को, वो आपको कुछ, मुझे जैसे वो ऐसा सुना रहे कि अपने एंसेस्टर को गाली देना, सभी के लिए नई मैसेज है ये, लेकिन उनके लिए वो गलत शब्द बोला कि इन्होंने हमारे लिए किया क्या है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसा बोलते हैं ना हम कभी कभी। तो अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो तो इसको बंद कीजिएगा। अपने दिया लगाए, उनके लिए ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाओगे। आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। अगर आप, जैसे मुझे वो अमावस्या भी दिखा रहे हैं, पितृ अमावस्या, जो पितरों के 15 दिन गए ना, उसमें अगर आप कोई रिचुअल्स करना भूल गए हो, ठीक है, तो आप ये जो दिवाली की अमावस्या आ रही है उस दिन आप कर सकते हो। या ये अमावस्या बड़ी भी होती है ना, तो जो आपके दक्षिण की दिशा होती है ना, उस साउथ की दिशा, उस तरफ आप दिया जलाइए और उनको ग्रेटिट्यूड पे करिए। ओके, वो आपकी हेल्प करेंगे, इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं वो। ओके, तो एंसेस्टर आपके खुश होना चाहते हैं, वो कनेक्ट करना चाहते हैं। आपके घर में किसी एंसेस्टर की वापसी भी हो सकती है। मुझे ये मैसेज मिला है, तो किसी के लिए अगर बच्चा है, जन्म ले रहा है या जन्म लिया हुआ है, तो वो शायद आपके एंसेस्टर से कोई हो सकता है। ओके, ये साइन आपको दिखेंगे कि वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। वो बच्चा, उसकी बोलने की स्टाइल हो सकती है, वो दिखता ऐसा है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमारे ये दादा के जैसा है, दादी के जैसा है। इस तरीके से वो आपको बाद में पता चलेगा। ओके, लेकिन ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ। चलिए, आपके लिए आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्राउंड योर सेल्फ। हो सके उतना, मैंने पहले ही बोला, बहुत आप वर्कोहॉलिक हो रहे हो, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए। नेचर में जाना, स्ट्रेचिंग करना, वो सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ओके, आप बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हो, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। तो काम का प्रेशर अगर बढ़ रहा है या इरिटेट हो रहे हो, तो अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिएगा। ओके, रिलेशनशिप, यहाँ भी रिलेशनशिप आपके अच्छे हो रहे हैं। एंजल्स आपके रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए ही आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है ये देखते हैं हम। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह, टाइम फॉर अ डीप डाइव। मैंने बोला ना आपको कि आपको बहुत शांति, पीस में आने की ज़रूरत है। और 6 नंबर फिर से आ गया, तो 6996 ये भी नंबर आपको दिख सकता है। 369 639 ऐसा भी नंबर आपको दिख सकता है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है अपने अंदर झांकिए, कहाँ गलतियां मेरी हुई हैं, कहाँ मैंने बर्डन ले लिया है, कहाँ मैंने गलत बातें बोल दी है ना। क्योंकि मैंने ये मैसेज आपको यहाँ एंसेस्टर के बारे में भी दिया कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं। अगर ये शब्द भी बोल रहे हो ना, तो वो भी आपका वो बैड माउथ होता है, वो ऐसा कुछ बोलते हैं ना उसको, मुझे एग्जैक्ट वो शब्द नहीं आ रहा अभी, लेकिन वही चीज़ है कि आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, लेकिन वो पीछे हाथ खींच रहे हैं। तो आपको कम्युनिकेशन सही तरीके से करना है। ओके, कम्युनिकेशन कैसे सही से कर पाओगे? अपने अंदर झांकिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। ओके, और जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड पे करिए। ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप कर पाओगे। ट्रस्ट इन द डिवाइन डिस्ट्रॉयर्स। आपकी लाइफ में आप बहुत सारे कार्मिक लेसन, कार्मिक अकाउंट्स लेकर आए हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही हैं। ओके, लेकिन क्या करना है आपको? ओह, मैं काढ़ी रखना भूल गई। देखिए, ये चीज़ होती है यहाँ।
हाँ, तो कार्मिक कनेक्शन आपके निकल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ रखना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये बोल गई तो इसको रखूंगी यहाँ। ओके, लेकिन ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। और वहाँ यहाँ भी 6 के बाद 7, और 7 नंबर होता है स्पिरिचुअल जर्नी या अपने खुद के ऊपर काम करना। तो आपको यहाँ अपने खुद के ऊपर काम करना है। ब्लेम वाली एनर्जी में मत जाइए। ब्लेम वाली एनर्जी जब आती है ना, तो आपके अंदर लेजीनेस आता है, अपनी काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते नहीं हो, उस वजह से बर्डन होता है और आप दूसरों के ऊपर ब्लेम करते रहते हो। अपनी जिम्मेदारी उठाना सीखिए, तभी आप ये ग्रोथ देख पाओगे। ओके, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी तरफ बढ़ेगा, आपका मतलब वो थॉट्स ये बदल जाएंगे ना आपके, तब ये जाके आपका मूलाधार चक्र सही होगा। ग्राउंडिंग करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, चलिए, तो आपके इस काम में आप कौन से क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सिट्रीन, यस, ओवरकम फियर, अबंडेंस, हैप्पीनेस, एम्पावरमेंट और क्रिएटिविटी, ये सारे मैसेजेस यहाँ आ चुके हैं। आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों, अपनी किस्मत का आप अगर साथ चाहते हो, बहुत सारे हाथ पैर मार लिए लेकिन कुछ अच्छा होता नहीं, अगर आपको ये फील होता है तो आपको इस सिट्रीन के साथ आप काम कर सकते हो। ये लक के लिए होता है, अपने फियर के लिए, अपने फियर को निकालना है ना, तो ये आपकी हेल्प करेगा इसमें। ओके, इस क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो। रूबी जॉर्साइड, ये होता है आपकी यीन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस करना। ओके, तो जो सोच रहे हो उसके ऊपर काम करना, एक्शन लेना, उसके लिए आपको ये रूबी जॉर्साइड हेल्प कर सकता है। ओके, चलिए, बैलेंस बनाना है आपको अपनी एनर्जी में। तो अब थोड़े से चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, जब चीज़ें दिखती नहीं है ना तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है आपको। ओके, लेकिन धैर्य बना के रखिए, आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं। डायमंड, देखिए, अपने आप को तराशना, और डायमंड मेरे लिए हमेशा एक ऐसी एनर्जी है, हर कोई एफर्ट नहीं उसको पाने के लिए वो एफर्ट्स नहीं कर सकता है ना, लेकिन ये किस्मत की बात होती है कि आप डायमंड पहन सकते हो। अगर आपकी ख्वाहिश है डायमंड लेना तो आप ले सकते हो, और किसी के लिए डेफिनेटली यहाँ शादी का प्रपोजल हो सकता है, तो डायमंड रिंग हो सकती है आपके लिए। ओके, और यहाँ माउंटेन्स मेरे लिए हमेशा चैलेंजेस होते हैं, तो चैलेंज लेना सीखिए। आप चैलेंज से भागिए मत, मतलब वही चीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, दूसरे के ऊपर मत फेंक, अपनी जिम्मेदारियां मत थोपिए। ओके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखिए। मेडिटेशन, इसका भी मैंने मैसेज दिया है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए आपको स्ट्रेचिंग, वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। वर्कोहॉलिक नहीं होना यहाँ इस मंथ में आपको। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर लेके नहीं घूमना है, क्योंकि जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओ उतनी ही लीजिए। ज़्यादा अगर बर्डन ले लिया ना तो वो फिर आपको वो बर्डन देगा, थकावट होगी और आप काम अच्छे से कर नहीं पाओगे। ओके, डॉग मेरे लिए पहले तो यही हो सकता है कि आप डॉग अगर लाना चाहते हो घर में तो पेट ला सकते हो। डॉग हो सकता है, आपके डॉग के एनिमल जो इंस्टिंक्ट होता है उसके साथ आपको जुड़ना है। और डॉग मेरे लिए लॉयल्टी है, एक अच्छा दोस्त, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा दोस्त आ रहा है लॉयल्टी के साथ, मतलब वो लॉयल्टी वाला ईमानदार। ओके, तो अपने काम भी वही कि ईमानदारी से कीजिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उठानी है। ओके, सेफ्टी, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखिए। कैसे रखोगे? डीप डाइव करना, अपने अंदर झांकना कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ, इसकी सेफ्टी रखनी है आपको। आप जैसी आपकी अंदर की दुनिया होगी ना, वैसे ही चीज़ें आपको बाहर की दुनिया में दिखेगी। 639 वाली एनर्जी, तो फाउंडेशन कैसी आप रख रहे हो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान इस वजह से भी रखना है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो ना तो कुछ भी चीज़ें करने लग जाते हो तो आप वो प्रेजेंट में नहीं होते हो, इस वजह से एक्सीडेंट होने का या इस तरीके की काम हो जाते हैं।
तो सेफ्टी का ध्यान कहाँ रखना है, अपने आप को बैलेंस में रखना है, प्रेजेंट में रखना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं इस नवंबर मंथ में। इसको क्लेम कीजिएगा, वर्कोहॉलिक नहीं होना है। ओके, अपने किस्मत के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना सीखिए, क्योंकि आप भरोसा नहीं करते हो, आप अपने काम के ऊपर, मतलब कर्मा होते हैं ना, उसी के ऊपर एफर्ट्स करते हो। तो कर्मा भी तभी कर पाते हो जब उसकी रजा होती है ना, भगवान की मर्जी होती है ना, तभी आप कर्म कर पाते हो। अदरवाइज बहुत सारे मजदूर होते हैं, काम तो बहुत करते हैं लेकिन उनको किस्मत साथ नहीं देती है। तो दोनों ही चीज़ साथ में चलती है, कोई एक चीज़ के साथ आप नहीं चल सकते हो। ओके, इस चीज़ पर ध्यान रखना है। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिनकी भी राशि है कन्या, वर्गो, वृषभ, टॉरस, मीन, स्पाइसिस और धनुष, सेजिटेरियस। ओके, तो आपके लिए रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नवंबर मंथ में आपके लिए कौन से गुड न्यूज़ आ रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग हैं। थैंक यू गणेशा के कार्ड से ही देखेंगे हम। चलिए, फाइल नंबर 3 के लिए कौन से ब्लेसिंग हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए, आपके लिए एक मैसेज है। ओके, हाँ, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशंस, आप बहुत जैसे अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्शन में आ रहे हो, बहुत जैसे अपने जो बचपन में जो चीज़ें करते थे ना उसके साथ कनेक्ट होने वाले हो, या वो पास्ट की एनर्जी, मतलब हमारे पास्ट ही होता है ना बचपन, तो उस बचपन में वापस जाना, किसी की ख्वाहिश हो सकती है, अपने दोस्तों से मिलना, ये ख्वाहिश हो सकती है। तो ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे मुझे वो गोल्डन एग दिख रहा है, गोल्डन एग होता है ना, वो दिख रहा है। तो डेफिनेटली किसी के लिए अपने वापस जाना अपने पास्ट में, ये चीज़ हो सकती है आपके लिए। ओके, किसी के लिए बच्चे के साथ खेलना भी हो सकता है अपने बच्चों के साथ खेलना भी हो सकता है, या किसी और के बच्चे। ओह वाओ, आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ मुझे लग रहा है एक बर्थ देना, बच्चे को बर्थ देना। ओके, तो प्रेगनेंसी हो सकती है किसी के लिए। ब्लेसिंग है, बहुत सारे ब्लेसिंग। जैसे आप कनेक्शन में आ रहे हो यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती है आपके लिए, ये ब्लेसिंग में आ रहा है। और आप डोनेशन भी बहुत कर रहे हो, जैसे मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है, डोनेशन करना। तो हो सकता है आप किसी और को दे रहे हो, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, गले के रिलेटेड हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है। मुझे रुद्राक्ष भी मैसेज मिल रहा है, तो रुद्राक्ष भी हो सकता है, आप रुद्राक्ष को पहन सकते हो या खरीद सकते हो। ओके, लेकिन मुझे रुद्राक्ष की एनर्जी मिल रही है यहाँ। ओके, ठीक है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। और देखते हैं आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है। फाइल नंबर 3 के लिए कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है इस नवंबर मंथ में। ओहो, थैंक यू सो मच। पेशेंस, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं बहुत सारी, तो प्यार आ रहा है आपके लिए। तो आपके परिवार की खुशियाँ, मतलब ये बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। किसी के लिए शादी हो सकती है, किसी के लिए बच्चा हो सकता है। एनवायरनमेंट, जो डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट था ना, वहाँ से आप निकल रहे हो, इसी वजह से कि आप जो अपनी पास्ट की एनर्जी है ना, उससे उसके साथ कनेक्शन में आ रहे हो। जो बच्चे की तरह आप बिहेव पहले करते थे ना, वही बिहेवियर आपका फिर से वापस आ रहा है। आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपके उस बचपने को फिर से महसूस करवा सकता है, क्योंकि लव पार्टनरशिप भी है यहाँ। तो और यहाँ हैप्पी एंडिंग। वाह, आपकी तो बहुत सारी प्यार से भरी हुई एनर्जी है डियर, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ओके, तो यहाँ हारमोनी आ रही है, आपके लिए शादी हो सकती है गुड न्यूज़ में।
आपका रिश्ता तय हो सकता है, या जो सोलमेट वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो सोलमेट जो आपको समझे, आपके इस बचपने को फिर से वो जिंदा करे, वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो ऐसे पार्टनर आपके साथ हो सकते हैं। आपके अगर रिलेशनशिप में इश्यूज थे तो उसकी हैप्पी एंडिंग हो रही है, वो सारे सिचुएशन खत्म हो रही है, और फिर से वो जो पहले वाला प्यार होता है ना, वो बचपन वाला प्यार, वो वापस आ रहे हैं। ओके, तो ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है। आपका एनवायरनमेंट प्यार से भरा हुआ हो सकता है। जो डिफ़िकल्ट एनर्जी थी आपके लाइफ में, या आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे उन एनवायरनमेंट में, तो वहाँ आप अपने प्यार को देख पाओगे। ओके, मतलब अपने आपको शांति में महसूस कर पाओगे। और प्यार ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत हैप्पीनेस लेके आती है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। और जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, तो हमारी बाहर की दुनिया ऑलरेडी खुशियाँ में देख पाते हैं हम। तो बहुत सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, चलिए आपके टैरो से हम देखेंगे कि आपके लिए और किस एरिया में हैप्पीनेस आ रहा है। वैसे तो आपके रिलेशनशिप में, करियर में, सभी जगह मुझे हैप्पीनेस ही दिख रही है। थैंक यू एंजल। आपके जो पार्टनर है ना, आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ मैसेज हो रहा है, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू। ओह, थैंक यू सो मच। तो आपका सबसे पहला डिल्यूजन, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन में आ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए और कौन सी चीज़ मुझे हैप्पी करती है, ये चीज़ आप समझ पाओगे। ओके, तो आपके यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ में आप जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही है। नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं आपके, तो उन चीज़ों से आप निकल रहे हो। क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह ही आपको समझ में नहीं आ रही कि ये हेल्थ इश्यूज मुझे क्यों हो रहे हैं, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि ये हेल्थ इश्यूज इस वजह से हो रहे हैं, तो मुझे इसे किस तरीके से हैंडल करना है। ओके, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव पैटर्न हो सकती है आपकी, तो उससे आप समझ पा रहे हो और वहाँ अपनी सही एफर्ट्स लगा रहे हो। ओके, तो ये जो भ्रम है ना आपका कि इन चीज़ों को करने से मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो वहाँ आप समझ पा रहे हो कि ये जो भ्रम है ना, वो निकल रहा है कि इन चीज़ों को मुझे करना, सही करना है। मतलब खान पान का ध्यान रखना, अपने सही आदतों को बदलना, ये चीज़ें आपके हेल्थ में आपको करने की ज़रूरत है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर के रिलेटेड हो सकता है ये। तो आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा है यहाँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसे नई चीज़ें करना। ओके, तो एनवायरनमेंट आपको वो अच्छी चीज़ें करने के लिए मिल सकता है। किसी के लिए अगर आप जहाँ वर्क प्लेस था आपका, मतलब जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स खेलने वाला था, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। आपको आपके साथ वो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या उन लोगों का बिहेवियर बदल सकता है कि जिस वजह से आप वहाँ अच्छे से काम कर पाओ। मुझे यहाँ जैसे शिफ्टिंग भी लग रही है वर्क प्लेस पर, तो कोई नई चीज़ आप कर सकते हो, नई एनवायरनमेंट में जा सकते हो, है ना। जो डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट था वहाँ से आप जैसे निकल रहे हो, या आपकी सोचने की, या सामने वाले पर्सन की सोचने की जो क्षमता होती है वो बदल रही है। मतलब वो आपको एक, जैसे वो मुझे ऐसा सुना रहे कि सच्चाई सामने आना किसी की, आपके सामने किसी और की आ सकती है या दूसरों की सामने आ सकती है, लेकिन इस वजह से आपको समझ में आएगा कि ये जो डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट मुझे लग रहा है वहाँ से मुझे शिफ्ट होना है या अपनी एनर्जी को चेंज करना है, ये आप समझ पाओगे। ओके, तो करियर में किसी के लिए ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ भी पेशेंस का ही कार्ड है ना आपके लिए, है ना। तो रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं,
लेकिन पेशेंस रखिए, धीरे धीरे से काम होता है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है आपको। ओके, लेकिन हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है तो डेफिनेटली आपके करियर में ग्रोथ आपको दिखेगी। जो अब तक काम नहीं हो रहा था वो चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, तो किसी के लिए एग्जाम्स अगर आप दे रहे थे, वो जो सरकारी जॉब के लिए होती है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आप अगर एफर्ट्स भी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको अच्छे जो टीचर्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे, या अच्छी किताबें आपको, मतलब वो एनवायरनमेंट आपको आपके साथ अलाइनमेंट में आएगा जहां आप अपनी ये जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए काम कर सकते हो। ओके, एक मैसेज आपके लिए यही है। कंफर्ट, यस, आपके रिलेशनशिप में कंफर्ट आ रहा है क्योंकि लव पार्टनरशिप है ना यहाँ, तो पार्टनरशिप आपको ऐसी मिल सकती है जहां आप फ्री हो के अपनी सुख दुख सबकी बातें कर सकते हो। ये नहीं कि मेरे ये ट्रॉमा है तो इसको मुझे इसे छुपाना पड़ेगा, मेरी ये गलत आदतें हैं तो इससे मुझे छुपाना पड़ेगा, नहीं। आप इतने कंफर्ट हो रहे हो, मतलब उसके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ओके, तो रिलेशनशिप आपके अच्छे हो रहे हैं जिसमें आप फ्रीडम महसूस कर पाओगे कि हाँ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, वैसी पार्टनरशिप में आप आ रहे हो। अगर शादी आपके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी आपके पार्टनर ऐसे आपको मिल सकते हैं सोलमेट की तरह, जो आपकी हर बात को आप, मतलब अपनी हर बात को आप उनको बोल पाओ। ओके, सुख दुख हो या कोई ट्रॉमा था, कुछ भी, कोई भी बात आप उनसे शेयर कर पाओ, ऐसे पार्टनरशिप में आप आ रहे हो। सेटिस्फैक्शन, यस, एस ऑफ कप्स, आपके लिए हीलिंग आ रही है डियर। ओके, सभी एरिया में हीलिंग है क्योंकि हैप्पी एंडिंग है और यहाँ नई शुरुआत, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं हर एरिया में। मैंने पहले ही बोला वो है ना, एम्पैथी, यस, आप इंट्यूशन आपकी बहुत पावरफुल होगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस पर्सन के साथ किस तरीके से बात करनी है। ओके, आप अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हो और वही एनर्जी फिर से कैरी कर सकते हो। मुझे जैसे आपके बचपन के जो ट्रॉमा थे उसके अंदर हीलिंग आ रही है और इसी वजह से आप ऐसे सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, और बहुत ही प्यार वाली एनर्जी के साथ आप जुड़ रहे हो, जहां आपको वो जो प्यार बचपन में मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, इस वजह से ये जो ट्रॉमा हुए ना उन सारी चीजों से आप निकल रहे हो। ओके, तो ये चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। क्लियर योर माइंड, बी प्रेजेंट, फोकस, एम्ब्रेस, यस, आप अपनी लाइफ में जो तकलीफें, यहाँ भी बच्चे हैं है ना, जैसे एक बच्चे को ज़्यादा पैम्पर किया जाता था लेकिन आपको नहीं मिली वो पैम्परिंग, वो प्यार नहीं मिला, तो उन सारी सिचुएशन से आप निकल रहे हो। आपके एंसेस्टर आपको वो प्यार लौटाना चाहते हैं जो वो दे नहीं पाए, है ना। किसी के लिए दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, किसी के लिए ममा हो सकती है, पापा हो सकते हैं। अगर मुझे स्पेसिफिक यहाँ आपके पापा की एनर्जी मिल रही है, अगर आपके पापा के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे या आपको लग रहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, तो वो प्यार आपको महसूस आपके पार्टनर करवा सकते हैं। ओके, वो पैम्परिंग, वो प्यार आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है, लेकिन प्रेजेंट में आना है आपको, ये प्रेजेंट में मिलेगा। ओके, बहुत सोचने वाली एनर्जी है ना, वहां से निकल जाए, प्रेजेंट में आ जाइए। ओके, तो ये जो भी ट्रॉमा थे बचपन के आपके हो सकते हैं, वो प्यार आपको यहाँ वापस मिलने वाला है। ओके, चलिए तो आपके एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। अगर किसी के अपने पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे तो वो रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। ओके, और अगर क्योंकि हैप्पी एंडिंग है ना, तो जो पास्ट की एनर्जी थी वहां से निकल जाइए कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, इनकी वजह से ये हुआ। इस पास्ट की जो आपने अंदर दर्द लेके रखा है ना, ये छोटा बच्चा होता है ना, वो कभी अंदर रखता नहीं है, वो प्रेजेंट में रहता है। तो आप पास्ट की एनर्जी को निकाल दीजिए, सोच को निकाल दीजिए कि इनकी तरफ से मुझे ये कभी प्यार मिला नहीं है, इन सोच को निकाल दीजिए ताकि आप वो प्यार महसूस कर पाओ। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस यही है।
थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपके लिए बहुत वो, अगर मैं यहाँ यही कहूँगी, अगर आपको बचपन में जो प्यार नहीं मिला है ना, लेकिन वो चाहे उन्होंने मुंह से ना बोला हो या आपको पैम्पर ना किया हो, लेकिन उनका दिल आपको हमेशा ब्लेसिंग देता है। आप बहुत समझदार व्यक्ति हो, बहुत ही प्यारे से पर्सन हो डियर, इसी वजह से आपको ये ब्लेसिंग मिल रहे हैं और बहुत सारे ब्लेसिंग आपकी तरफ तो आ रहे हैं डियर। तो डेफिनेटली आपके एंटरप्रेन्योर आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आ रहा है हर एरिया में। ओके, आप अपने आप को ब्लेस महसूस कर पाओगे। तो ये अफर्मेशंस के साथ भी आप काम कर सकते हो। आई एम ब्लेस्ड और एंटरप्रेन्योर हैं तो डेफिनेटली आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। तो बिजनेस भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि यहाँ फ्रीडम है। आप जॉब से भी छुट्टी पा सकते हो और नई सोच रख सकते हो कि हाँ मुझे अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है। ओके, तो ये भी एक एनर्जी है किसी के लिए, जिसमें शुरुआत में शायद आपको लग सकता है कि मुझे इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी या क्या करूं कैसे करूं, लेकिन ये हैप्पी एंडिंग होगी। आपके लिए नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं। ओके, चलिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। यू आर नेवर अलोन, आप अकेले नहीं हो। आपके एंसेस्टर, आपके परमात्मा, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, एंजल्स, स्पिरिट, जिसको भी आप मानते हो, जिसके ऊपर भी विश्वास करते हो, वो हमेशा आपके साथ थी। मैंने पहले ही बोला ना कि अगर आपको लग रहा था कि माता पिता या कोई भी पर्सन जिसके लिए आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, इन्होंने मुझे समझा नहीं, तो हमेशा उनके दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स थी, प्यार वाली, है ना, पैम्पर करने वाली वो फीलिंग्स थी, लेकिन वो बयां नहीं कर पाया आपको। तो वो ब्लेसिंग, जो छिपे हुए ब्लेसिंग थे ना, वो आपको अब दिखने वाले हैं। 1111 जो होता है ना, वो होता है एंजल माइकल की ब्लेसिंग, है ना। तो आप प्रोटेक्शन में भी आ रहे हो। हमेशा उन्होंने आपके ब्लेसिंग के माध्यम से आपको प्रोटेक्ट किया है। ओके, बी प्लेफुल, आपको बहुत बच्चे की तरह ही रहना है डियर। ओके, तो जो भी चीजें आती है उसको एक्सेप्ट करिए, बच्चे की तरह हर चीज को एक्सपीरियंस कीजिए। अगर मनी भी आप चाहते हो ना, तो उसको भी खर्चा करना शुरू करिए। प्यार चाहते हो तो प्यार में महसूस करना सीखो। पहले अपनी एनर्जी को चेंज कर लिए, बाद में अपनी आपकी जो एनवायरनमेंट है ना, बाहर की दुनिया, वो बदल जाएगी। ओके, चलिए आपके लिए क्रिस्टल कौन सा आप यूज कर सकते हो यहाँ इस नवंबर मंथ में, कौन सा क्रिस्टल आपको हेल्प करेगा इसमें। थैंक यू सो मच। ग्रीन एवेंचुरियन, ये भी लक का काम करता है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग आ रहे हैं। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, लक, सक्सेस, हीलिंग। आपकी ये जो इनर चाइल्ड के इश्यूज जो भी थे, वो हैप्पी एंडिंग के साथ बदल रहे हैं और इसी वजह से आप प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ पाने वाले हो। मतलब एक नया उजाला आपकी तरफ आ रहा है। ओके, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। इसमें आपको ग्रीन एवेंचुरियन आपको हेल्प कर सकता है। आपके लक के साथ जुड़ने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को बदलने के लिए भी आप ग्रीन एवेंचुरियन का इस्तेमाल कर सकते हो। मोल्डेवाइट पाइल नंबर 1 में भी ये था और इसी जगह था। तो आप पाइल नंबर 1 अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ओके, लेकिन वही के इंटेंस एंड रिपेयर, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एवोल्यूशन, हीलिंग। तो अपनी खुद की एवोल्यूशन करने के लिए अपनी जो पैटर्न है ना, ये बच्चे वाली, जो बच्चे की रूप में आपको जो ट्रॉमा मिले या जो फीलिंग्स नहीं हुई प्यार वाली, है ना, तो ये ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए प्यार आ रहा है, आपके परमात्मा की तरफ से, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, कहीं भी अकेले नहीं हो। वो प्यार दिखेगा आपको। ओके, और बहुत ही 6 नंबर वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देते हैं। थैंक यू। जो छुपी हुई चीजें हैं ना, अभी शायद आपको एकदम से ना दिखे, लेकिन वो दिखना शुरू हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओ देखिए, सबकी मैंने आगे 2 पाइल की, उसमें भी ये दिखा था, इसमें ही दिखा था, लेकिन वो बाहर नहीं आया था और आपके लिए तो आ गया है। तो डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग है। एंजल्स आपको सपोर्ट करें, अपनी ईगो को झुका दीजिए। ओके,
तो जैसे भी आपको गाइड किया जा रहा है उस तरीके से काम कीजिए, आपके लिए ब्लेसिंग है, बहुत सारे ब्लेसिंग। ओके, जैसे वो मुझे आपके लिए डिवाइन आपके लिए डिवाइन टाइम आ गया है अब उस खुशियों को एंजॉय करने का। ओके, ये एंडिंग है, तो 9 दिन हो सकते हैं किसी के लिए 3 दिन हो सकते हैं, या 3 वीक या 9 वीक। ओके, लेकिन इसमें आपको ये ब्लेसिंग दिखेंगे हिडन। देखिए मैंने वही बोला ना कि बहुत सारी चीजें एकदम से आपको दिखेगी नहीं, लेकिन इन दिनों में आपको दिख सकती है। फैमिली, फिर से फैमिली, तो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाओगे। किसी के लिए अगर अपनी फैमिली से दूर हो आप, तो अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हो। ओके, ये एनर्जी है। वाइट, आपकी हीलिंग हो रही है। वाइट लाइट से अपने आप को गिरा हुआ महसूस करना, क्योंकि आपको नजर लग सकती है डियर, तो अपनी बातें ज्यादा शेयर मत कीजिए सोशल मीडिया पर। वो जो पिक्स डालते हैं ना, वो सारी चीजें मत कीजिए, आपको नजर लग सकती है। ओके, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप वाइट लाइट विजुलाइज कर सकते हो। अपने वाइट कलर के बबल के अंदर आपको खुद को देखना, इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। तो आपकी जो भी ब्लेसिंग है वो आपको महसूस होंगे। ओके, चलिए, और एक पैसिफिक आपके लिए मैसेज है, सभी के लिए ही है, सभी के लिए नहीं है, नहीं सभी के लिए है। अपनी जो भी ये खुशियां है ना, उस खुशियों को एंजॉय करिए, लेकिन इसका ढंढोरा मत पीजिए। ओके, ये अपने आप से बता देगी सबको। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। बहुत ही हैप्पी एंडिंग हुई है हमारे इस वीडियो की भी, तो इसको क्लेम कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा पाइल नंबर 3 कौन है, मैं जानना चाहूँगी। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।